नमस्कार। आज मैं आपको सुपारी पाक बनाना बताऊंगी। हर महिला ने सुपारी पाक का नाम अवश्य सुना होगा और जो मैं ये सुपारी पाक आपको बनाना बताऊंगी ये आयुर्वेदिक ग्रंथों में वर्णित है। हर महिला ने सुना होगा कि सुपारी पाक सफ़ेद पानी को ठीक करता है जो महिलाओं में होने वाली बीमारी होती है, और हर महिला ने तकरीबन इसको प्रयोग भी किया होगा। आज मैं आपको ग्रंथ में जो लिखा हुआ है वो पढ़कर सुनाऊंगी और आपको फोटो सहित भेजूंगी। ये औषधि सफ़ेद पानी ही नहीं बहुत रोगों को नष्ट करती है। शरीर से कहीं से खून गिरता हो, दाह हो, गर्मी हो, लेकिन वो सारा मैं अभी आपको आयुर्वेदिक ग्रंथों से पढ़कर सुनाऊंगी। और अंत में मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगी कि ये सुपारी पाक किसको आराम नहीं करता, यानी क्यों आराम नहीं करता। अंत में मैं आपको ये बात बताऊंगी। तो चलिए, जो ग्रंथ में लिखा हुआ है सुपारी पाक बनाने का तरीका वो मैं आपको बता देती। लेकिन पहले मैं आपको इसके फ़ायदे बता देती हूँ, जिससे सुनकर आपको इसके बनाने की जिज्ञासा पैदा हो कि इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं। इसमें लिखा है कि इसकी एक एक गोली सुबह शाम खाए तो क्या फ़ायदा हो। दाह, शरीर में जो गर्मी है, तपन है, वो समाप्त हो जाती है। शूल, अगर हमारे शरीर में शूल होती है, चीस होती है, दर्द होता है, वो समाप्त हो जाता है। उछाल, अब हमारा लीवर ऐसे घबराहट हो जाती है, वो ठीक हो जाता है। गर्मी समाप्त हो जाती है, जिनको बहुत अधिक गर्मी रहती है शरीर में। योनि के दुख, देखो योनि के दुख समाप्त हो जाते हैं। कितने दुख होते हैं योनि में, सफ़ेद परदर, रक्त परदर, और योनि का बाहर निकलना, यानी योनि का कमज़ोर हो जाना, और योनि में जैसे पीसीओडी हो जाना, गांठें हो जाना, रसौली हो जाना, योनि के सारे दुख इससे समाप्त हो जाते हैं। और क्या लिखा है, गुदा के दुख, और जो हमारा गुदा मार्ग है जहाँ से हमारा मल बाहर आता है, वे रोग सारे दूर हो जाते हैं। गुदा के रोग कौन से होते हैं, भगंदर, बवासीर, ये सारे रोग दूर हो जाते हैं। और मुख के दुख, मुँह आना, जैसे मुंह में छाले हो जाना, गर्मी हो जाना, वे रोग सारे दुख हो जाते हैं। लोहू का पड़ना, और जैसे गुदा मार्ग से हमें खूनी बवासीर हो जाती है तो लोहू गिरता, वो दूर हो जाता है। और बच्चेदानी में जब समस्याएं आ जाती है, गर्मी पैदा हो जाती है, रक्त प्रदर हो जाता है, लोहू गिरता है, वो दूर हो जाता है। नाक से लोहू, जैसे नक्सीर कहते हैं, वो आती है, मुख से लोहू, तो सारी ये समस्याएं दूर हो जाती हैं। और पैरों का जलना, किसी किसी के पैरों में बहुत जलन होती है, वो दूर हो जाता है। और धातु क्षीण, जो जिन पुरुषों में धातु क्षीणता आ जाती है तो वो दूर हो जाती है। जैसे 18 प्रकार के प्रमेह रोग, जिनमें से एक मधुमेह भी है, वे भी समाप्त हो जाते हैं। मूत्रकच्छ, मूत्र में जलन होती है, मूत्र पीले रंग का आता है, बूंद बूंद करके आता है, मूत्र आता ही नहीं है, तो मूत्रपिंड के जितने भी रोग हैं वे सब इस सुपारी पाक से ठीक हो जाते हैं और इतने रोग खत्म हो जाते हैं। स्त्री खाए तो गर्भवती हो जाए। अगर कोई स्त्री इसको खाती है, सेवन करती है, और वो गर्भवती नहीं होती है तो इसके सेवन से वह स्त्री गर्भवती हो जाती है। तो चलिए, मैं आपको इन रोगों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। अब मैं आपको बनाने का तरीका बता देती हूँ। इसको बनाइए, खाइए और लाभ उठाइए। अगर कोई इसको बनाने में असमर्थ है तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए, ग्रंथ के अनुसार मैं आपको इसे बनाना सिखाती हूँ और औषधियों के बारे में जानकारी देती हूँ। इसमें लिखा है, चिकनी सुपारी 1 सेर, आंवले पाव सेर, यानी ये जो सेर होता है पुराने समय का माप तोल है, हमारे किलो से थोड़ा सा ही कम होता है, यानी 1 किलो आप ले लें चिकनी सुपारी, और 250 ग्राम आंवले ले लें, और 8 सेर पानी में उबालिए, यानी 8 किलो पानी में डालकर इनको उबालिए। और जब आध सेर पानी आए रहे, यानी जब आध सेर पानी रह जाए तो काढ़ी के, यानी इसमें से निकाल करके छाया में सुखाइए, यानी काढ़ी के का मतलब है निकालिए और छाया में सुखा लीजिए। और पीछे कूट छान कर, जब ये सूख जाए, जब ये दोनों चीज़ सूख जाएं तो इनको कूट लें, कूट करके इनको छान लें। छान करके 6 सेर दूध में गेर कर कीटी करें, यानी इसका मावा निकालें। और जब वह मावा दानेदार हो जाए तब प्याली में उतार कर
लें। तो वो जब मावा दानेदार हो जाए उसको निकाल कर एक किसी पात्र में रख लें। अब दूसरे आगे बनाने के दूसरे तरीके बता रही हैं। फिर उसमें क्या करना है, मिश्री 6 सेर की पात करें। फिर 6 सेर मिश्री यानी 6 किलो मिश्री लेकर के उसकी पात करें। और जब पात तैयार हो जाए तब कढ़ाई नीचे उतारें। जब पात तैयार हो जाए तो उस कढ़ाई को नीचे उतार लें। नीचे उतार करके यह औषधि गेरे यानी यह औषधि उसमें डाल दे जो हमने कूट छान कर तैयार की थी। कौन सी, नागौरी, अश्वगंध और आंवले की। फिर उसमें और भी कुछ औषधियाँ डालनी है, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो गेरें, पीछे ये औषधि गेरें, नाग केसर, चंदन, सफ़ेद नागर मोथा, धनिया, तिरकुटा, लोध, कसेला, धाव के फूल, गोखरू, अश्वगंध, सतावरी, लौंग, जायफल, जावित्री, छोटी इलायची, दालचीनी, सेंधव, तज, पत्रज, जीरा, सफ़ेद जीरा, शाहजीरा, वंशलोचन, यह औषधि 2-2 टंक लीजिए। फिर आगे और चीज़ें लिखी हैं, दाख, बादाम, पिस्ता, आध सेर, चिरौंजी, पाव सेर, मिश्री 2 सेर, रूप रस 6 टंक, सोने के तब 6 मासे, चांदी के तब 1 मासे। उनके पतरे से होते हैं सोने चांदी के, वर्क जिसको बोलते हैं। तो मासे ये सब औषधियाँ खोआ सनी में मिलाए। 10 टंक की गोली करनी। प्रभात संध्या 1-1 गोली खाए तो दहा, तपन, सूल, उछाल, गर्मी, यौन के दुख, गुदा के दुख, मुख के दुख, लहू का पड़ना, पैरों में जलन होना, धातु क्षीण होना पुरुषों में, प्रमेह, मूत्र कर्च इतने रोग जाएं, स्त्री खाए तो गर्भवती होए। देखो इसमें इतनी पौष्टिक औषधियाँ हैं। जब हम बीमार हो जाते हैं, तरह तरह की समस्याएं हो जाती हैं, बहुत सारी औषधियाँ खाते हैं और हम ठीक नहीं होते, रिएक्शन भी हो जाता है। अगर ये ताकत की औषधियाँ खाई जाएं तो महिलाएं पुरुष इतने पुष्ट हो जाते हैं कि उनमें ये बीमारी आती ही नहीं। तो इनका प्रयोग कीजिए और लाभ उठाइए। अब अंत में मैं एक बात और बता देना चाहती हूँ, ये औषधि किन को लाभ नहीं करती। ये औषधि उनको लाभ नहीं करती, एक तो जो पथ्य से नहीं रहते, दूसरे जो पुरानी औषधियाँ होती हैं, औषधियों को काम करना होता है, औषधियों के नाम को काम नहीं करना होता। औषधियाँ आप देख परख के लाएं, ताज़ी औषधियाँ लाएं, उनका प्रयोग कीजिए, 100% आपको लाभ मिलेगा।